तो चलिए बेटा पहले यही देखते हैं कि एंजाइम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक बार बताता हूं कि मान लीजिए आपके पास ये एक एंजाइम है, मान लीजिए कि आपके पास ये एक एंजाइम है और इस एंजाइम के अंदर ये कुछ आप मान लो कि कुछ भी आपका एलिमेंट है, मेटल है, कुछ भी आप मान के चल सकते हैं कि मान लो कि कुछ भी एक एलिमेंट है। क्या बोला मैंने कहा कि ये जो आपका बड़ा वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये पूरा का पूरा आपका एंजाइम पार्ट है। ऑब्वियसली ये इसके अंदर ही है, यानी कि ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एक एंजाइम को। किसको? एक एंजाइम को। एंजाइम या फिर कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल भी हो सकता है। और जो अंदर जो छोटा पार्ट है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट, अरे 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 ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी एलिमेंट को। इट इज रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मान लो ये एलिमेंट एक्स नाम का कोई एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर ये एलिमेंट है एक्स नाम का तो मान के चलते हैं इट हैज x%, इट इज प्रेजेंट, ऐसे लिख लेता हूं, इट इज प्रेजेंट, इट इज x% ऑफ टोटल एंजाइम। ये x% है किसका? टोटल एंजाइम, ठीक है, पूरी की पूरी एंजाइम का ये x%। तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे, कभी इससे सवाल गलत नहीं। इसमें दो कॉन्सेप्ट आपसे पूछे। कॉन्सेप्ट वन है इसका, कॉन्सेप्ट वन जो क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट वन आपसे पूछता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एंजाइम। क्या क्वेश्चन आता है? ये आता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास एंजाइम का कितना है। तो ये क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाता है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है? देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे सामने एक बॉटल है, ये जो बॉटल है मान के चलिए कि ये पूरी की पूरी 100% है और ये ढक्कन इसका 10%, ठीक है, ये ढक्कन इसका 10% है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो बॉटल है ये 100 ग्राम की है तो ढक्कन कितने ग्राम का हुआ? ढक्कन 10 ग्राम का हुआ, ठीक है, रेशियो इन प्रोपोर्शन, सही बात है। अब अगर मैं कहूं कि ये बॉटल 200 ग्राम की है तो ढक्कन कितने ग्राम का हुआ? सर ढक्कन 20 ग्राम का हुआ, बिल्कुल सही बात है। और अब अगर मैं कहूं कि सर ये बॉटल 1 kg की है तो ये कितने kg का हुआ? ये 0 पॉइंट, ये ऑब्वियसली कितना होगा? 0.1 kg के बराबर हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के ऐसी बात कि हमेशा इन क्वेश्चंस में जहां पे भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं आपको क्या याद रखना है? आपको रेशियो याद रखना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड। क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड। यानी कि आप हमेशा याद रखेंगे, मैं यहां पे एक साइड नोट लिख देता हूं, यहां पे एक साइड नोट है आपके लिए, साइड नोट। इन परसेंटेज क्वेश्चंस, जहां पे भी आपसे इन परसेंटेज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, परसेंटेज बताई गई है या पूछी गई है टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लिखिए रेशियो इज ऑलवेज सेम, रेशियो इज ऑलवेज सेम। परसेंटेज सेम मतलब रेशियो सेम। यानी कि अगर ये एंजाइम का x% है तो आप मान के चलेंगे, क्या आप बोलेंगे कि ये जो x है, यानी कि मैं बोलूंगा परसेंटेज ऑफ एंजाइम, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ऐसा लिखता हूं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अपॉन परसेंटेज ऑफ एंजाइम, ये वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। कैसी वैल्यू रहेगी? याद रखना, ये तो बिल्कुल सेंट्रल कॉन्सेप्ट है कि ये जो वैल्यू रहेगी परसेंटेज ऑफ एंजाइम और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एंड परसेंटेज ऑफ एंजाइम, ये तो बेटा बिल्कुल सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको लगेगा ही लगेगा, हर क्वेश्चन में आपका ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको ऐसे लिख देता हूं कि ये आपका क्या है? ये आपका इस क्वेश्चन टाइप का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। क्या है? ये आपका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। सेंट्रल कॉन्सेप्ट का मतलब कि यही कॉन्सेप्ट आपको दोनों क्वेश्चन में लगाना है, यही कॉन्सेप्ट आपको हर जगह लगाना है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अपॉन परसेंटेज ऑफ एंजाइम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब देखिए दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं इससे। क्या पूछे जाते हैं इससे बेटा? आपके दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए आइए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट वन की बात करता हूं कि क्या सवाल इससे पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट वन में आपसे पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट वन यहां पे लिख देते हैं, कॉन्सेप्ट वन। बेटा कॉन्सेप्ट वन में पूछा जाता है टू फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम, टू फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम। एंजाइम का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है। तो देखिए आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि देखिए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अपॉन परसेंटेज ऑफ एंजाइम,
ये वैल्यू कैसी चाहिए मुझे, ये वैल्यू चाहिए बेटा मुझे कांस्टेंट, ये वैल्यू चाहिए मुझे कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं मान के चलूं मेरा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट x% है, तो भाई मेरा परसेंटेज ऑफ एंजाइम कितना है, सोच के देखो। अगर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आपका x% है तो बेटा परसेंटेज ऑफ एंजाइम तो आपका 100% ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे कि किसके बराबर मैं ऐसे लिखूं। देखिए अगर आपको किसी चीज का मिनिमम, अब सोच के देखिए, अगर आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एंजाइम लिखना है तो आपको मिनिमम एटम भी लेना पड़ेगा, आपको मिनिमम एटम ही उस एलिमेंट का लेना पड़ेगा। तो बात आई, बताइए मुझे, तो बताइए मुझे किसी भी एलिमेंट में मिनिमम एटम कितना प्रेजेंट होगा, बताओ। एंजाइम का अगर आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मिनिमम एटम कितना प्रेजेंट होगा, एक। सर कम से कम एक एटम तो प्रेजेंट होगा, इसका मतलब ये है, इसका कॉन्सेप्ट यही इसी कॉन्सेप्ट में है, मिनिमम वन एटम, मिनिमम वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मिनिमम वन एटम ऑफ एन एलिमेंट विल बी प्रेजेंट। कम से कम एक एलिमेंट का एक एटम तो प्रेजेंट होगा। यानी कि ये जो परसेंटेज है किसके बराबर रहेगा, ये रहेगा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास यानी कि एक एटम का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम। तो ये है वो सेंट्रल कॉन्सेप्ट, ये है वो सेंट्रल कॉन्सेप्ट कि जिसके अराउंड चीज हमारी रिवॉल्व करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन ये है कि द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन एन एंजाइम इज 2%। कि द परसेंटेज ऑफ सल्फर का परसेंटेज एक एंजाइम में 2% है। तो सवाल ये है कि व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम, व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एंजाइम, उस एंजाइम का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना होगा। ये कॉन्सेप्ट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिए कितना होगा, देखिए मुझे बहुत आसान तरीके से मैं इसे कर सकता हूं। मैं इसका सोल्यूशन कैसे दूंगा, मैं बोलूंगा सर देखिए कि अगर सल्फर का ये इसका जो 2% है तो एंजाइम का कितना है, एंजाइम का 100% प्रेजेंट होगा, बिल्कुल सही, और ये वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपको लिखना है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम निकालना है, क्या निकालना है, मिनिमम, तो आपको लेना पड़ेगा क्या, सल्फर मिनिमम एक एटम प्रेजेंट होगा, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ सल्फर अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2/100 के बराबर, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32/E। ऐसा लिख देते हैं मॉलिक्यूलर मास यानी कि Me के बराबर लिख देते हैं, किसके बराबर लिख देते हैं, इसको अपन Me के बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो देखिए Me की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से Me की वैल्यू जाएगी, वो जाएगा आपका 16 और वो मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि यह जाएगा आपका 1600 U के बराबर। यानी कि उस एंजाइम का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना है, 1600 U। 1600 U विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एंजाइम। अरे बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आती है? अगर आपको ये बात समझ में आती है तो फटाफट से एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्सिडेज एनहाइड्रेज एंजाइम इज 0.5% बाय मास। उसका एटॉमिक मास ये दिया है, कह रहा था मिनिमम मोलर मास ऑफ दिस एंजाइम इज, इस एंजाइम का मिनिमम मोलर मास कितना होगा। तो देखिए हमें पता है कैसे करेंगे, फटाफट से पहले वीडियो पॉज कर लीजिए और आंसर करिए। देखिए बताइए कितने लोगों ने सही किया। तो देखते हैं, कह रहा था परसेंटेज ऑफ सल्फर। देखिए मुझे पता है कि वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए किसकी, 0.5/100 शुड बी कांस्टेंट वैल्यू, 0.5/100 शुड बी कांस्टेंट वैल्यू। अब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास यानी कि एटॉमिक मास कितना है बेटा, ये आपका 78.5 U के बराबर है, इट इज इक्वल्स टू 78.5 U और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम। तो ये Me की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू हाफ हो गई, तो ये हो जाएगा आपका 78.5 इंटू 2 और इंटू 100, और ये हो जाएगा आपका U के बराबर। देखिए कितना आसान, 3 लाइन का क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल 3 लाइन का। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा देखिए 0.0 कैरी 1 हो गया 16 और 17 कैरी 1 14 एंड 15 157 इंटू 100 U के बराबर। कोई प्रॉब्लम,
तो देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर मुझे इसे 1.57 लिखना है मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंटू 10⁴ u के बराबर। 1.57 इंटू 10⁴ u के बराबर। आपको ऑप्शन चमक गया होगा, पहला ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बोलो भाई कितना आसान क्वेश्चन हो गया अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड रहता है। ये क्या है, दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 2। मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 2। मैं आपको इसे क्वेश्चन के फॉर्म में ही दूंगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% बाय मास, आयरन बाय मास। कह रहा था मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज 67200 U। अब देखिए ये आपको मास दे रहा है, क्या दे रहा है, ये मास ऑफ हीमोग्लोबिन है एंड इट इज नॉट मिनिमम मोलर, नॉट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास नहीं है, यानी कि कह रहा है कि इसमें क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन का मास कितना है, कह रहा है इसमें आयरन कितना होगा। देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, आपको बस थोड़ा सा अलग करना है। क्या करेंगे, आप बोलेंगे देखिए सर कि आयरन तो सेम है, यानी कि परसेंट, मैं लिख देता हूं यहां पे, परसेंटेज ऑफ आयरन अपॉन परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन। ये वैल्यू तो क्या रहेगी, ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि ये किसके बराबर रहेगी कांस्टेंट, ये इसी के बराबर तो है, ये वेट का परसेंटेज है ना, यानी कि ये रहेगा वेट ऑफ आयरन अपॉन वेट ऑफ हीमोग्लोबिन। ये वैल्यू तभी तो कांस्टेंट आ रही है, यानी कि परसेंटेज ऑफ आयरन कितना है, ये है आपका 0.33 और हीमोग्लोबिन का वेट कितना लेंगे, 100 लेंगे। वेट ऑफ आयरन एक बार निकाल के देखते हैं कि मेरा वेट ऑफ आयरन कितना आएगा, और किस में निकालना है मुझे, इसमें निकालना है, किसमें, 67200 में निकालना है, 67200 में निकालना है। तो ये 00 से 00 कैंसिल, और देखिए यहां से वेट ऑफ आयरन कितना आया, देखो कितना कैलकुलेशन आसान करेंगे अपनी। वेट ऑफ आयरन बेटा इसमें कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा 672 मल्टीप्लाइड बाय 0.33। 0.33 को मैं 1/3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसकी यूनिट क्या होगी, यू होगी, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 3 2 जब अगेन 2 और 2 224 यू के बराबर, यानी कि आयरन का टोटल वजन कितना है, आयरन का टोटल वजन है 224 यूनिट। यानी कि मुझे पता है कि अगर एक एटम आयरन का होता, 1 एटम ऑफ Fe होता, तो कितने का होता, ये आपका 56 यू के बराबर होता। कितना होता, 56 यू के बराबर होता। तो अगर आपके पास x एटम है, x एटम ऑफ आयरन किसमें, किसमें 224 में, 224 यू में कितने हैं, x है, तो डिवाइड किससे करेंगे, 56 से, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी आपकी 4 एटम्स के बराबर। यानी कि एक एटम का वजन अगर कितना है, 56 है, तो 4 एटम का वजन कितना हो जाएगा, 224 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हीमोग्लोबिन में आपके कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 4 आयरन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। बोलो भाई क्या ये बात आपको समझ में आती है, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। देखिए एक और, इसके ऊपर एक और सवाल है कैफीन वाला। अब मैं चाहता हूं कि सब बच्चे इसे ट्राई करें, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। देखिए कॉन्सेप्ट ये एंजाइम वाला नहीं है, मतलब इसमें एंजाइम वर्ड मेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, इसमें एंजाइम वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। आप फटाफट से मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि कैफीन कंटेन्स 28.9% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैफीन इज 194 यू। कितना है, इट इज 194 यू के बराबर। कह रहे हैं देन द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कैफीन इज। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप इसका आंसर कमेंट करिए, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा कहां पे, t.me/आनंदमणि001 पे। ठीक है, t.me/आनंदमणि001 पे। डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम में, क्या है भाई, टेलीग्राम चैनल है, क्या है ये, दिस इज टेलीग्राम चैनल। कहीं यही समझ में नहीं आया कि ये लिखा गया है जरा आपने, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं, पीडीएफ उसको अपलोड करवा देता हूं, तो आप वहां से क्रॉस चेक आंसर कर भी सकते हैं कि किस तरीके से होना था। अब फिलहाल आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको थम्स अप दे दूंगा कमेंट में कि आपने सही आंसर किया है या नहीं किया। तो बताइए मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों की डिमांड पे ऐसा वीडियो लेके आए थे, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो फटाफट से लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। थैंक यू वेरी मच।